अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि आखिर क्यों चाइना पिछले कुछ सालों से गोल्ड खरीद कर इतनी बड़ी तादाद में सेव कर रहा है, गोल्ड को जमा कर रहा है। आखिर चाइना करने क्या जा रहा है? तकरीबन पिछले 6 साल से चाइना ने गोल्ड की सेविंग शुरू कर दी थी। 2013 से चाइना ने अपनी गोल्ड की इंपोर्ट शुरू कर दी और साथ साथ गोल्ड की लोकल प्रोडक्शन को भी सेव करना शुरू कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान की इंपोर्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा चाइना से आता है। तो जिस तरह के इकदाम चाइना कर रहा है, अगर डॉलर नीचे गिरता है तो क्या फ़ायदा होने जा रहा है पाकिस्तान की इकोनॉमी को ओवरऑल, और जो लोग डॉलर को ख़रीद कर रखे जा रहे हैं क्या उनके लिए ये एक ख़तरे की घंटी है? वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। कुश जॉनसन के मुताबिक चाइना गोल्ड एसोसिएशन में पब्लिक हुए फैक्ट्स आपके सामने रखते हैं। कुश जॉनसन जो है ये एक मेटल एनालिस्ट हैं नीदरलैंड के, जो कि चाइनीज़ गोल्ड मार्केट की इनसाइट्स प्रोवाइड करते हैं, इनके ऊपर एनालिसिस करते हैं। उनके मुताबिक 2013 में चाइना ने 1524 टन गोल्ड इंपोर्ट किया और उस वक्त चाइना की जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन थी गोल्ड की वो 428 टन थी, और 2014 में 1250 टन इंपोर्ट हुआ। उस वक्त चाइना की जो लोकल प्रोडक्शन थी गोल्ड की वो 428 टन से बढ़कर 452 टन तक चली गई थी। आप इस ट्रेंड से समझ सकते हैं कि चाइना के गोल्ड में इम्प्रूवमेंट्स किस तरह से आ रही थी। और आगे आपको बताते हैं कि फर्दर चाइना ने क्या इकदाम किए। और तकरीबन पिछले 6 सालों में चाइना अपनी तकरीबन सारी जो लोकल प्रोडक्शन थी वो ख़रीद कर रिज़र्व कर चुका था उसे। दुनिया का जो सबसे बड़ा मुल्क है जिसके पास गोल्ड रिज़र्व सबसे ज़्यादा हैं वो है यूएसए। उसके पास तकरीबन 8133.5 टन गोल्ड के रिज़र्व्स हैं, और चाइना आज दूसरे नंबर के ऊपर है जिसके पास गोल्ड के रिज़र्व्स यूएसए के बाद ज़्यादा हैं। और चाइना ने 2016 में अपने रिज़र्व में 500 टन से ज़्यादा ऐड किया। 2019 में चाइना ने 32 टन गोल्ड और ख़रीदा और इसमें 30 टन और ख़रीदा दिसंबर में, और इस तरह से जो गोल्ड की क्वांटिटी है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ हो रही है। और इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चाइना किस तरह से दिन ब दिन अपने गोल्ड के रिज़र्व और करेंसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोशिशें कर रहा है। रिसेंटली चाइना ने सऊदी अरेबिया से 4 मिलियन टन एलएनजी की डील सील की है। इन फैक्ट्स से हमें बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा होता है कि चाइना टूवर्ड्स स्टेबिलिटी किस तरफ को मूव कर रहा है। और कहा यह जाता है कि चाइना अपनी करेंसी को स्टेबलाइज करना चाहता है, अपने रिज़र्व्स को बढ़ा के, गोल्ड रिज़र्व्स को बढ़ा के। अगर ईस्ट में जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर्स को देखा जाए तो चाइना अपनी पोजीशन इकोनॉमिकली एंड जियोग्राफिकली स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, और इस तरह से ये पावर्स ऑटोमेटिकली ईस्ट की तरफ मूव होना शुरू हो जाएंगी। दुनिया इस सब से तासुर क्या ले रही है? चाइना की जो करेंसी है यॉन, अगर देखा जाए तो वो डॉलर का मुकाबला अभी उस तरह से नहीं कर सकती, इसलिए चाइना अपने गोल्ड के रिज़र्व्स को बढ़ा के अपनी करेंसी को और स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। और चाइना अगर इस बात के इंतज़ार में लगा रहे कि वो अपनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करेंगे और गोल्ड का रिज़र्व नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली नेचुरली यॉन डॉलर के मुकाबले में स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो इसमें सदियां बीत जाएंगी। उसकी वजह यह है कि डॉलर इस वक्त एक हार्ड करेंसी मानी जाती है, क्योंकि ये इजीली कन्वर्टेबल है और इसका लीगल टेंडर फॉरेन मार्केट्स में आराम से ख़रीदा और बेचा जा सकता है। चाइना डॉलर की तरह यॉन को भी एक कन्वर्टेबल करेंसी बनाना चाहता है और वो अपनी ट्रेड इसमें करना चाहता है, और उसकी वजह ये होती है कि इन्वेस्टर्स के लिए कंफर्टेबल हो जाता है ट्रेड करना। चाइनीज़ करेंसी पर अभी रिस्ट्रिक्शंस हैं इंटरनेशनली, और ये भी एक बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से डॉलर की जगह यॉन अभी नहीं ले सक रहा, और फिर चाइना ये इकदाम कर रहा है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये भी है कि पास्ट इवेंट को अगर देखा जाए तो यूएस ने भी ऐसे ही स्टेप्स लिए थे डॉलर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जो कि अभी चाइना ले रहा है। और आप जानते हैं कि इन इकदामात की वजह से, इन स्टेप्स की वजह से यूएस ने जो ये इकदामात लिए डॉलर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और उसकी वजह से डॉलर आज एक वेल रिज़र्व करेंसी है जिसमें ऑयल ख़रीदा जाता है, और आप जानते हैं ऑयल सारी कंट्रीज़ की बुनियादी ज़रूरत है। चाइना का ये पहला स्टेप है जिसमें वो गोल्ड ख़रीद कर अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप करेंसीज़ का ग्राफ स्टडी करें तो इससे मालूम होता है कि यूएस डॉलर जो है वो नंबर 1 के ऊपर है और 5th नंबर के ऊपर यॉन है।
अगर देखा जाए तो डॉलर की पावर को तोड़ना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि डॉलर अपनी जगह बना चुका है और दुनिया की तकरीबन 60% ट्रेड इसमें की जा रही है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑयल बाइंग होती है और चाइना ऑयल की जो ट्रेड है वो गोल्ड के अगेंस्ट जाता है ताकि वो पेट्रो युआन को स्ट्रॉन्ग कर सके। एक बार चाइना अपनी करेंसी को गोल्ड से बैक कर ले तो युआन स्ट्रॉन्ग हो सकता है, इंटरनेशनलाइज हो सकता है। अगर ऐसा हो जाता है फिर लोगों के पास करेंसी सिलेक्शन की चॉइस आ जाएगी कि उन्होंने ट्रेड युआन में करनी है या डॉलर में करनी है। तो उसमें फिर काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो कंफर्टेबल होते हैं कि हम युआन में करना चाहते हैं और कुछ उसमें होते हैं जो डॉलर में करना चाहते हैं। और यही एक बड़ी रीज़न होती है कि जब भी किसी करेंसी का राइज शुरू होता है, ऑब्वियसली अगर चाइना की करेंसी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी तो डॉलर वहाँ से फिर उसकी परसेंटेज जो 60% जो उसमें ट्रेड हो रही है तो उस परसेंटेज में कमी आएगी और जितनी परसेंटेज में कमी आएगी वो युआन लेगा वही वाली परसेंटेज। तो युआन भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह बनाएगा और एक ऐसा पॉइंट आएगा कि डॉलर फिर नीचे होना शुरू हो जाएगा। और अगर हम दूसरी तरफ देखें, सऊदी अरब अगर युआन में ऑयल बाई करता है जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा गारंटीड है क्योंकि उसकी बैकिंग गोल्ड है, तो फिर इस करेंसी को दुनिया भी फॉलो करेगी। 2015 से रशिया का एक ऑयल प्रोड्यूसर चाइना को ऑयल बेच रहा है लेकिन चाइना की करेंसी में बेच रहा है। ये एक पावर शिफ्ट भी हो सकता है वेस्ट से ईस्ट तक और ये करने के लिए चाइना को चीप ऑयल चाहिए। पिछले 12 महीनों में अगर हम देखें तो युआन बहुत तेज़ी से गिरा है डॉलर के अगेंस्ट। ये और भी ज़्यादा मुश्किल होगा चाइना के लिए अगर उसने डॉलर में ऑयल ट्रेड किया और ये भी एक रीज़न हो सकती है कि चाइना अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है अगेंस्ट डॉलर। अगर चाइना का पेट्रो युआन सिस्टम कामयाब हो जाता है तो उससे चाइना की करेंसी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और इसी तरह अगर हम बात करें यहाँ पे पाकिस्तान की इकोनॉमी की, तो अगर चाइना अपनी करेंसी में ट्रेड करना शुरू कर देगा तो पाकिस्तान का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा जो इंपोर्ट का है वो चाइना से आता है, तो पाकिस्तान को भी उसका बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। ऑब्वियसली अगर डॉलर की इतनी डिमांड नहीं रहेगी तो उसका रेट नीचे आएगा तो ओवरऑल इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट जाएगा और जो लोग डॉलर ख़रीद के रखते हैं फिर उनके लिए ये एक ख़तरे की गारंटी होगी। लेकिन ये कब होता है, इसके ऊपर कितना टाइम लगता है, ये अब आने वाला वक्त प्रूव करेगा। और इसी तरह अगर हम देखें चाइना को इसका क्या फ़ायदा होगा अगर उसका पेट्रो युआन सिस्टम कामयाब हो जाता है। चाइना इससे चीप एनर्जी सोर्सेज ले सकता है रशिया से और ओपीईसी से। चाइना को ज़्यादा डिस्काउंट मिल सकता है अगर वो ट्रांजैक्शन करेगा अपनी करेंसी में। चाइना ज़्यादा प्रोडक्ट रेंज सोर्स कर सकता है। बड़ी फर्म्स जैसे BASF जर्मन कंपनी को अट्रैक्ट कर सकता है डिस्काउंट की सूरत में, जो कि एनर्जी की सूरत में उनको फराहम कर सकता है। नाज़रीन, इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।